Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a boy stands straight in front of a mirror at a distance of 30 centimeter away from it. He sees his erect image, whose height is 1 by 5th of his real height. The mirror he is using is option number 1 plane mirror, option number 2 convex mirror, option number 3 concave mirror, option number 4 none. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. In key concept, we'll look at the properties of mirror. अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जा रहा है कि हमारा जो इमेज फॉर्म्ड होगा दैट विल बी इरेक्ट, और क्या बोला जा रहा है उस हाइट विल बी 1/5 ऑफ हिज रियल हाइट, यानी इट विल बी डिमिनिश्ड. अब अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर से हम लोग जाएं, वी लुक एट प्लेन मिरर. नंबर 1, नाउ प्लेन मिरर फॉर्म्स erect image, but the size of the image is same as that of the object. तो अगर हम लोग इसको रे डायग्राम में देखें तो इट विल बी समवट लाइक दिस. ये हमारा एक प्लेन मिरर है. यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा एक हम लोग ऐसे लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एट 0 डिग्री, सो द रे विल रिफ्लेक्ट बैक इन दी सेम पाथ. उसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे, और एक हम लोग लेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग ऐसे बनाते हैं, पहले हम लोग इमेज बना लेते हैं, ये सेम साइज का होता है, और यहाँ से हम लोग ऐसे बना लेते हैं. कोई एक रे ऐसे आ रही है गोइंग अवे लाइक दिस, इसका इंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ होगा. तो दिस इज दी रे डायग्राम फॉर प्लेन मिरर. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये सेम साइज का बनेगा. तो सेकंड हम लोग देखेंगे फॉर कॉनकेव मिरर. अब देखिए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इरेक्ट इमेज बट इट इज ऑफ एनलार्ज साइड्स. हम लिखेंगे इट कैन फॉर्म बट द इमेज इज एनलार्ज्ड. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डिमिनिश चाहिए. तो इसका भी रे डायग्राम देख लेते हैं. ये हम लोग मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है हमारा. तो देखिए ये हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है. सो इट कैन फॉर्म इरेक्ट इमेज ओनली इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस. यानी यहाँ पर अगर इमेज ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया अगर, तो एक अगर हम लोग देखेंगे इट विल बी गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, तो ऐसा आएगा. और एक हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा. सो वन विल बी a ray that will be passing through the center of curvature. और हमें क्या पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करता है दैट विल रिफ्लेक्ट बैक अनडेविएटेड. सो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो दोनों रेज ऐसे आएगी जहाँ पे हमें एक इरेक्ट इमेज तो मिलेगा लेकिन इट विल बी ऑफ एनलार्ज साइज. दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज. नाउ फाइनली नंबर 3 हम लोग जो देखेंगे दैट इज फॉर कॉन्वेक्स मिरर. नाउ convex mirror can form erect as well as diminished object. Now finally हम लोग देखेंगे convex mirror. अब देखिए convex mirror can form erect and diminished image. और हमें अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन क्या चाहिए था, हमें इरेक्ट चाहिए था और डिमिनिश चाहिए था. सो कॉन्वेक्स हमारा करेक्ट आंसर होगा. तो इसका भी रे डायग्राम देख लेते हैं. देखिए ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है. हम मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है. तो ये हमारा देखिए कॉन्वेक्स मिरर का फोकस ये हम लोग मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस.
and it will pass through the focus ऐसे, और one will be through the center of curvature, तो ये कुछ ऐसा आएगा, and it will go undeviated क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इट विल ट्रेस बैक दी सेम पाथ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोनों रेज यही कहीं पे मीट कर रहा है, ये दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट जो कि यहाँ पे है, एंड वी कैन सी दैट दी इमेज इज इरेक्ट एंड इट इज डिमिनिश्ड। सो आंसर में हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द मिरर दैट is required is a convex mirror। चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। If we check the options, the correct option will be option number 2, convex mirror. So he is using a convex mirror. Is present in option. So the final answer is the mirror that is required is a convex mirror, or the boy is using a convex mirror, which was present in option number 2. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.